तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग। अब आपको फिर वेट करना है मंगलवार का। आज मंगलवार में मीटिंग थी और मीटिंग का सार क्या रहा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अभ्यर्थी लगातार उम्मीदें बनाए हुए थे कि आज कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। किन बिंदुओं पर बात हुई है? देखिएगा, आज की मीटिंग में मुख्यतः परीक्षा को पारदर्शी बनाना और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, मतलब परीक्षा एजेंसी वगैरह चेक करना, मतलब इसी प्रकार के मुद्दों पर बात की गई है। देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 वाले 2025 दुखी रहे पूरे वर्ष। अब 2026 के स्टार्टिंग में ही आपको पता है, आज बहुत उम्मीदें थी, रियल में आपको भी होंगी, कि आज कुछ हो जाए। कम से कम ये जो यूपी टेट है, ये कम से कम इसका निरस्त करने का नोटिस ही जारी कर दें कि ये आगे इस तारीख को होगी। मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हमें तो जैसे कोर्ट में दिखाई देता है ना कि हाँ, अब ये तारीख लग गई, अब ये तारीख लग गई, अब ये तारीख। तो ऐसे ही 2025 में नई शिक्षा चयन आयोग में था कि ये मीटिंग आज हो रही है, ये मीटिंग आज है, ये होगा, वो होगा, ये अब तारीख, वो तारीख, ये तारीख। मतलब ऐसे अभ्यर्थी भ्रम में रहे हैं। अब देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी भैया तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं या भैया नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो 23,000 प्लस पदों पर आएगी और 100% आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिएगा, जीवन में मुश्किलें हैं लेकिन हौसले नहीं टूटेंगे। जीवन में मुश्किलें हैं लेकिन हौसले नहीं टूटेंगे। अब हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। दोस्तों, ये इतना गोल्डन समय आपके पास है, बिल्कुल शानदार मौका, कि आप हर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और अपने सपने सच कर सकते हैं। देखिएगा, आज जो मीटिंग हुई है, इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, मात्र और मात्र परीक्षा एजेंसियों के बारे में और परीक्षा को पारदर्शी बनाने के बारे में, इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। और नेक्स्ट जो आपकी तारीख लग गई है, वो ये समझ लीजिएगा अगले मंगलवार को मीटिंग होगी। उसमें उम्मीद है कि कुछ चीज़ें निकल कर आएँ। हो सकता है टीईटी जो एग्ज़ाम आपका जनवरी के लास्ट में होना था 30-31 को, तो उसका रद्द का विज्ञापन अपरिहार्य कारणों के साथ रद्द कर दी गई है और उसके बाद नई आपको तारीख मिल जाए। लेकिन अब देखिएगा, जो भी है 1 सप्ताह आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अब जो हम आपसे बता रहे हैं, देखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की, तो आप लगातार तैयारी करते रहिएगा। चाहे आप नई टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी भैया आप करिएगा, या यूपी टी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप करते रहिएगा। आपसे देखिएगा, तैयारी 1-2 दिन का काम तो है नहीं, महीने 2 महीने में आप टॉप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए, और 4 से 5 महीने आपके पास हैं तो मेरा तो कहना है ये टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 वालों से, कि आपके पास तो ये मान कर चलिएगा 4 महीने हैं पूरे पूरे। अप्रैल तक अपने आप को फिट कर लें, अपनी तैयारी को फिट कर लें। एग्ज़ाम चाहे आपका अप्रैल में करा लें या मई में करा लें या जून में करा लें, मतलब एग्ज़ाम होगा। अब देखिएगा, हम भी आपसे बिल्कुल स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपको फिट रहना है अप्रैल तक। अप्रैल तक अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लें, चाहे आपका एग्ज़ाम या अप्रैल में करा लें या मई शुरू में ही करा लें या जून तक करा लें, लेकिन आप फिट रहें, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आपके पास। देखिए, अप्रैल में कुछ कम संभावनाएं इसलिए लग रही हैं क्योंकि आप आयोग का रवैया भी देख रहे हैं। अभी तक तो कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। जनवरी चल रहा है, जनवरी, तो अभी जनवरी, ये फरवरी मार्च इसी चीज़ में लगा देंगे, परीक्षा एजेंसी के गठन वगैरह में, ये दुनिया भर की चीज़ों में। तो ये मान कर चलिए मई में भी जा सकता है आपका एग्ज़ाम। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक चांस परसेंट मान लो इन्होंने अप्रैल में ही करा लिया, तो आपकी तैयारी फिट होनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में पंचायत चुनाव भी है
हो सकता है इसकी वजह से भी आप मतलब अप्रैल में नहीं करा पाए। अब देखिएगा नया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा 23,000 प्लस पदों पर आएगा, 100% आएगा। और देखिएगा यूपी टीईटी का विज्ञापन भी जारी होगा। तो ये विज्ञापन आपको मार्च के आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि अभी ये फरवरी तक ये इसी चीज़ में लगा देंगे समय। तो ये मार्च अप्रैल मानिए नया विज्ञापन आ जाए, और आपका एग्ज़ाम जो है ये यूपी टीईटी वगैरह का ये भी आपका ये मान के चलिए मई जून के आसपास ही जाएंगे एग्ज़ाम भी। तो मेरा यही कहना है, आपको समय मिल रहा है, जितने भी ये पुरानी भर्ती वाले हैं 2022 वाले हैं, 4 महीने आपको धुआंधार करना है। अब जनवरी देखिएगा, अब जनवरी में आप चाहे तो कितना भी पढ़ सकते हैं। जनवरी, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल। ये 4 महीने ठोस हैं आपके पास। जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लीजिएगा, और ठान लीजिएगा कि इस बार टीजीटी पीजीटी पार करके रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कितना भी पढ़ना पड़ जाए। अब देखिएगा, अगर आप डेली 4-6 घंटे का भी समय निकाल लेते हैं ना, लगभग 4-6 घंटे का भी, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करना आपको क्या है, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से देख लें, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। साथ ही साथ में PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी के हैं, जिसके लिए आपके पास यूथ का हो या घटना चक्र हो, भैया उनको छान कर पढ़िएगा, उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हर पेपर में टीजीटी पीजीटी पिछले पेपरों में स्पष्ट हो जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, कितने आसान आ रहे हैं, कितने टफ आ रहे हैं, सबका एनालिसिस हो जाता है। और साथ ही साथ में आप देखिएगा, अब 2026 चल रहा है। अब 2026 में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनके पेपर ज़रूर लगाते रहिएगा। जैसे अल्टीग्रेड हो चुका है प्री एग्ज़ाम, ये एमआरएस हो चुके हैं, ये देखिएगा। और जो एग्ज़ाम चलते रहते हैं अदर स्टेट वगैरह, उनको देखिएगा। मतलब आपको फिट रहना है, चारों तरफ निगाहें होनी चाहिए, किधर से भी कौन सा क्वेश्चन देखिएगा। जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये कभी गलत ना हो, ये हमेशा रिपीट क्वेश्चन हमेशा ठीक हो। और जो इजी टाइप के इजी बेसिक क्वेश्चन जिसको कहेंगे, वे कभी गलत ना हो। देखिएगा, टफ तो सभी के लिए टफ होता है, तो टफ से सिलेक्शन नहीं होता। जो रिपीट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलत नहीं करता, बेसिक मॉडरेट लेवल के वे सिलेक्शन ले जाते हैं। साथ ही साथ में बेसिक क्लियर करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेंगी आपको, और जितना हो सके उतनी बार इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा। अब देखिएगा, 125 क्वेश्चन आपके लाइफ बदल सकते हैं। ये 125 क्वेश्चन पुरानी भर्ती है, ओनली वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट आपका ही, केवल एक सब्जेक्ट आएगा, उसके ही 125 क्वेश्चन आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली 1 डे एग्ज़ाम है। सब कुछ आपके फेवर में है, बस आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। तो पूरी जान लगा दो इस बार, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप तैयार हैं या नहीं हैं, किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और आप लगातार मेहनत करिएगा। मेरी प्रभु से भी यही प्रार्थना है कि आपको इस बार आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिले, और आप निरंतर पढ़ाई करें, समय निकाल कर पढ़ें। जैसे भी जिस सिचुएशन में भी हैं आप, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको चाहिए, तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। दिन रात पढ़िएगा, एक बार ठान लीजिएगा कि इस बार ही कर दूंगा मैं काम ख़त्म इस एग्ज़ाम का, और ये नहीं कि बार बार मुझे किताब उठानी पड़े। तो एक बार ढंग से किताब उठा लीजिएगा और रच दीजिएगा इतिहास, बदल दीजिएगा अपने हालात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।